डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर सीएम योगी का ऐलान, राजेंद्र प्रसाद के नाम पर होगी प्रयागराज में बन रही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। लखनऊ में गति शक्ति नेशनल मास्टर कार्यक्रम, सीएम योगी ने किया उद्घाटन, वर्चुअली जुड़े केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। विश्व दिव्यांग दिवस पर आज सीएम योगी राज्य के 16 प्रतिभाशाली दिव्यांगों को उन्होंने पुरस्कार दिया। योगी कैबिनेट का अहम फैसला, देवबंद में एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के लिए दी जाएगी निःशुल्क जमीन, प्रदेश के हर थाने में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। लोकसभा में कोरोना और ओमिक्रॉन पर चर्चा, सवाल के जवाब में बोले स्वास्थ्य मंत्री मांडविया, कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन को लेकर हुई राजनीति। अखिलेश यादव का मिशन बुंदेलखंड जारी, आज झांसी में जनसभा को संबोधित किया, अखिलेश की रैली में हजारों की भीड़ उमड़ी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी सरकार में बुंदेलखंड दुखी, योगी सरकार ने बुंदेलखंड के लिए कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार में किसानों युवाओं की समस्या बढ़ी, योगी सरकार ने मजदूरों गरीबों को अनाज छोड़ा। चुनाव से पहले मथुरा में बड़ी टेंशन, आधार कार्ड के बाद ही शाहीद का मस्जिद में एंट्री, ड्रोन कैमरे से होगी निगरानी। यूपी के गाजीपुर में यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि एसपी सरकार में होती थी गुंडागर्दी, अब समाप्त है, गरीबों के कल्याण का काम कर रही है बीजेपी। यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बीजेपी 2022 चुनाव में 300 प्लस सीट जीतेगी। गाजीपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी की गोपनीय मीटिंग। किसान आंदोलन पर यूपी के रामपुर में राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि कृषि बिल वापसी के बाद भी धरना दे रहे किसान मतलब के किसान हैं। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि जहां भी हमारे धार्मिक ऐतिहासिक स्थान वो सभी भव्य बनने चाहिए। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का 5 पार्टियों के साथ गठबंधन, सूत्रों के हवाले से खबर, 355 से 360 सीटों पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी। यूपी में सहयोगी पार्टियों को 43 से 48 सीटें दे सकते हैं अखिलेश, आरएलडी और एसपी गठबंधन में होंगे बड़े शेयर होल्डर। योगी कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसले, प्रदेश के हर थाने में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज से 3 दिन के सिद्धार्थनगर दौरे पर हैं। सिद्धार्थनगर में राज्यपाल कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सहारनपुर में नवंबर माह में पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा चलाया। इस ऑपरेशन के तहत पुलिस ने 203 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। भदोही जिले में श्रम विभाग और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में 3 कालीन कारखानों से पश्चिम बंगाल के रहने वाले 9 बाल श्रमिक बरामद। प्रयागराज में महन नरेंद्र गिरी मौत मामला, आरोपी आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ी। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद ने एक सरकारी मदरसे पर कब्जा करने का आरोप लगाया। शामली में 2 पक्षों में लाठी डंडे से हमले का वीडियो वायरल, घटना के बाद सभी आरोपी फरार, पुलिस कार्रवाई में जुटी। श्रावस्ती पहुंचे जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। लखीमपुर में बकाया गन्ने भुगतान को लेकर विधायक का वीडियो वायरल, सीएम से भुगतान कराने की गुहार लगाई। शाहजहांपुर में शिक्षकों का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ आमरण अनशन, निलंबन से नाराज शिक्षक। ओमिक्रॉन को लेकर लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, बीते 15 दिन से विदेश से लौटे लखनऊ के 200 यात्रियों में आधे गायब, जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग कर रहा संपर्क।
कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर प्रदेश में स्वास्थ्य महकमा सतर्क। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में ओमिक्रॉन को लेकर 20 बेड रिजर्व। लखनऊ में रिटायर्ड दरोगा के बेटे ने फांसी लगाकर सुसाइड किया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। कानपुर में 5 दिन बाद भी तेंदुए का पता नहीं लगा सकी वन विभाग की रेस्क्यू टीम। कॉलेज परिसर के अंदर सीसीटीवी में फिर से कैद हुआ तेंदुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हाथरस के निवासी को 4-5 लोग रात में सादे वेश में घर से पकड़कर ले जाने का आरोप। आगरा में शादी समारोह से एक बच्चे को अगवा कर उसके साथ दरिंदगी करने की वारदात। आरोपी की तलाश जारी। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर आज तेज रफ्तार का कहर। हादसे में महिला समेत 5 की मौत। लखनऊ में वर्दी पर हाथ उठाने वाला रईस ज्यादा गिरफ्तार। सड़क पर मामूली टक्कर के बाद दरोगा से बदसलूकी की पुलिस ने गिरफ्तार किया। महाराजगंज पुलिस ने छापेमारी कर अवैध असला फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 2 गिरफ्तार। बरेली में मां पर बच्चों ने लगाया जहर देने का आरोप। बच्चे अस्पताल में भर्ती। बुलंदशहर में मामूली विवाद को लेकर दबंग ने नाबालिग पर किया धारदार हथियार से प्रहार। आरोपी फरार। मुजफ्फरनगर में पति के खौफनाक वारदात। मामूली विवाद को लेकर पत्नी की गला रेतकर हत्या। आरोपी गिरफ्तार। बरेली में स्टीयरिंग जाम होने से निर्माणाधीन टोल प्लाजा के डिवाइडर से टकराई बस। कई लोग घायल। इटा में हर्ष फायरिंग करता युवक का वीडियो वायरल। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया। युवक पर होगी कानूनी कार्रवाई। सीतापुर में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। पूरे महीने से 4.5 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला। सुल्तानपुर में किसान नेता की गोली मारकर हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। पुराने रंजिश में किसान नेता की हत्या की गई थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया। फतेहपुर के पिंद के इलाके में ट्रैक्टर और टेम्पो में टक्कर हो गई। हादसे में टेम्पो सवार करीब 12 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। रमाला शुगर मिल पर क्रय केंद्रों पर तौल न होने से नाराज किसानों ने आज कलेक्टर पर धरना प्रदर्शन किया। प्रशासन से जल्द गन्ना तौल कराने की मांग की। श्रावस्ती में अपनी मांगों को लेकर 3 दिनों से धरने पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आज रक्तदान कर सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। बांदा के गरीबा थाना क्षेत्र में खेत में मिला युवती का शव। हफ्ते भर पहले घर से लापता हो गई थी युवती। केजरीवाल सरकार की मुफ्त तीर्थ स्थल योजना का आगाज। करीब 1000 लोगों का जत्था अयोध्या जा रहा है। उद्घाटन से पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मनमोहक तस्वीर रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुआ कॉरिडोर। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा हाईटेक प्रवेश द्वार पर कड़ी सुरक्षा जांच के बाद श्रद्धालुओं को दिया जाएगा प्रवेश। कन्नौज में चुनाव से पहले पुलिस ने किया बलवान ड्रिल का आयोजन। दंगाइयों पर खदेड़कर गिराए गए आंसू गैस के गोले। सैन्यकर्मी की मौत के बाद पैतृक गांव पहुंचा मृतक सैनिक का शव। पत्नी ने की शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग। फर्रुखाबाद के बड़जाला गांव में तालाब में मिला युवक का शव को कब्जे लेकर पुलिस जांच में जुटी। मुजफ्फरनगर में एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएमएचओ ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के चलते कई स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई। शाहजहांपुर में भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसके चलते कई स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई। बासपुर तहसील पर भाजपा नेता विमल शर्मा के नेतृत्व में दर्जनों आपदा पीड़ित लोगों ने आपदा सहायक राशि न मिलने के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। देहरादून में महिला बाल विकास विभाग के 6 दिसंबर को कार्यक्रम। सीएम धामी महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य होंगे शामिल। चंदौली में ड्राई क्लीनर्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। सारा सामान जलकर आग। देहरादून में पीएम मोदी का दौरा कल। सीएम धामी ने किया परेड ग्राउंड का निरीक्षण। तैयारियों का जायजा लिया। चमोली के पहाड़ी क्षेत्रों में देर रात से हल्की बर्फबारी। मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी। उत्तरकाशी के गंगोत्री के ओची मालिक क्षेत्र में हिमपात जारी। दूसरे दिन भी बादलों से ढका रहा आसमान। पीएम मोदी ने इन्फिनिटी फोरम का किया उद्घाटन। 70 से ज्यादा देशों ने लिया था हिस्सा। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। आयोजन में इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और यूके देश को शामिल थे। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की नई किताब लॉन्च। 26/11 ही नहीं, केंद्र की सुरक्षा नीतियों पर भी उठाए सवाल।
मनीष तिवारी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक 1999 से हो रही है, लेकिन पहली बार उरी में सरकार ने पब्लिक ओनरशिप ली। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान में कोई बदलाव नहीं आया। भारत के संयम को कमजोरी समझता है पाकिस्तान। मनीष तिवारी ने यूपी सरकार पर भी साधा निशाना। 26/11 हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरह का एक्शन नहीं लेना यूपी सरकार की कमजोरी बताया। दिल्ली के प्रदर्शन पर केंद्र सरकार ने बनाई टास्क फोर्स, सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी। टास्क फोर्स होगी कानूनी शक्तियों से लैस। राजधानी दिल्ली में सभी स्कूल फिर से बंद। अगले आदेश तक दिल्ली के स्कूल बंद रहेंगे। प्रदर्शन को लेकर बड़ा फैसला। आज पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद करेंगे पीएम मोदी से मुलाकात। पीएम से बंगाल में हिंसा और कानून व्यवस्था की करेंगे शिकायत। चक्रवाती तूफान जवाब से निपटने के लिए ओडिशा में एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड की टीम की तैनाती। 3 दिन के लिए 95 ट्रेनें रद्द। तटीय इलाकों में बारिश की आशंका। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी कार्रवाई। 2 दिन में 160 से ज्यादा केस दर्ज, 70 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में आई हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर। 65 लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप। 12 दिसंबर को कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली। सीएम गहलोत जमाकंद रहेंगे मौजूद। 10 से 15 दिसंबर तक होगा हिमाचल विधानसभा की शीतकालीन सत्र। 5 बैठकें आयोजित होंगी। आसानी से बोरी उठाता नजर आया है एक शख्स। कलाबाजी से दिखा है कमाल का करतब। ट्रक की टैंक पर शख्स ने दिखाई अपनी कलाकारी। लोग बने शख्स की कला के फैन। कृत्रिम हाथ लगने पर बेहद ही खुशी से चहक उठा बच्चा। लोगों के दिलों को छू रहा है बच्चे का वीडियो। नेपाली एयरपोर्ट का बुरा हाल। यात्रियों को रनवे पर विमान को लगाना पड़ा धक्का। टायर फटने के बाद रनवे पर खड़ा था विमान। अमेरिका के रक्षा सचिव का दक्षिण कोरिया का दौरा। सियोल में रक्षा मंत्री से मुलाकात की। दुनिया भर में 4 करोड़ लोगों पर अकाल का संकट। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में खुलासा। सीधा